हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अर्चना आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो है कि हम अपनी मेमोरी को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे उसका बेस्ट ले सकते हैं और कैसे हम उसमें ज़्यादा देर तक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि मेमोरी है क्या। मेमोरी इज सिंपली रजिस्टरिंग, रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन। किसी भी चीज़ को रजिस्टर करना, इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर करके उसको रिटेन करना, उसे बनाए रखना अपने दिमाग में, और ज़रूरत पड़ने पर उसको रिकॉल करना या उसको यूज़ करना, यही मेमोरी होती है। जनरली हमारा माइंड जो है ये 3 लेवल पे काम करता है: कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें होती हैं जो हमने रजिस्टर की हैं या जो चीज़ें हमने हाल ही में यूज़ की हैं। इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करके सबकॉन्शियस माइंड में कर दी जाती है, जहाँ से पड़ती है तो हम उस इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं जो नियर फ्यूचर में आपने इस्तेमाल की हो। और जो इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक इस्तेमाल में नहीं आई है या नहीं आने वाली है, ये चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती हैं। अगर हम इसको सिंपल तरीके से समझना चाहें तो आप खुद के ऊपर कभी अप्लाई करके इस चीज़ को सोचिए कि हमारा दिमाग कौन सी चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है। पहला तो अगर वो कुछ स्ट्रेंज है तो, चाहे तो वो कोई बहुत बड़ी चीज़ हो, चाहे वो कोई बहुत छोटी चीज़ हो, चाहे वो कोई यूनिक सी कार हो, चाहे वो कोई अजीब सा जानवर हो, तो ये चीज़ें हमको अट्रैक्ट करती है और इन चीज़ों को हमारा ब्रेन बड़ी जल्दी कैप्चर करता है, इनको स्टोर करता है। दूसरी चीज़ जो आती है, जो हमारा ब्रेन स्टोर करता है, वो है वो चीज़ें जो हमारे इमोशंस से जुड़ी हुई है। जैसे वो दिन जिस दिन आप एग्ज़ाम में फर्स्ट आए, वो दिन जिस दिन आपकी शादी तय हुई, या वो जगह जहां आप अपनी गर्लफ्रेंड से पहली बार मिले। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपका दिमाग बहुत आसानी से रजिस्टर करता है। इसके अलावा जो तीसरी इन्फॉर्मेशन हमारा दिमाग बहुत एफिशिएंटली रजिस्टर करता है, वो है वो चीज़ें जो हमारे गोल स्टेटमेंट से लिंक हो। सपोज आप कोई कोर्स करना चाहते हो, या आप किसी चीज़ के बारे में कुछ बनना चाहते हो, या आप अपने करियर में कुछ आगे बनना चाहते हो, तो आप देखोगे कि आपको टीवी पे, आपको मोबाइल में इस तरह की इन्फॉर्मेशंस ज़्यादा दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंड उस इन्फॉर्मेशन को ढूंढता है जो इन्फॉर्मेशन हमारे गोल स्टेटमेंट से लिंक हो। तो ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर बेस करके हमारा माइंड काम करता है। अब हम आते हैं उन 5 टिप्स के ऊपर जो हमारे माइंड को शार्प बनाती हैं या हमारी इन्फॉर्मेशन को, हमारी मेमोरी को और ज़्यादा एफिशिएंटली स्टोर करने में हमारी मदद करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टोरेज कैसे करें। तो हमेशा स्टोरेज जो है वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए। अगर आप, जैसे सपोज करिए आपने एक अलमीरा में कपड़े रखे हुए हैं और उनको आपने अच्छे से अपनी जो क्लोजेट है उसको अरेंज करके रखा हुआ है, तो आपको कोई भी चीज़ ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती। सिमिलरली जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंपार्टमेंटलाइज करिए, अलग अलग कैटेगरी में अरेंज करिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो और आपने एनाटॉमी पढ़ी, आपने फिजियोलॉजी पढ़ी और आपने पढ़ा माइंड का फंक्शन, अब अगर आपने इन तीनों को अलग अलग तरीके से पहले ही कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर दिया, तो क्या होगा कि आप किसी भी ऑर्गन का फंक्शन किसी और ऑर्गन से मिक्स करोगे और जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कभी क्लियर नहीं होगा, और एट द टाइम ऑफ एग्जाम यू विल बी अटरली कंफ्यूज्ड। सेकेंड थिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पर्पसफुल प्रैक्टिस। पर्पसफुल प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस का एक एम होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि गोल स्टेटमेंट होना चाहिए, ऐसे ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? चाहे तो हम कोई एग्जाम दे रहे हों, चाहे हम कहीं कोई रिवीजन टेस्ट दे रहे हों, इसके साथ अगर आप अपनी प्रैक्टिस को लिंक कर देते हो तो आपका माइंड जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है और उस गोल को अटेंड करने के लिए वो ज़्यादा सिंसियरली एफर्ट्स करता है। आपने ये चीज़ देखी होगी कि अगर आप एक एग्जाम्पल एक चेस प्लेयर का ले लीजिए। एक चेस प्लेयर क्या करता है? वो सामने वाले ओपोनेंट के साथ खेलने के पहले वो उसके पूरे मूव्स को एंटिसिपेट करता है। वो अपने ही दिमाग में अपने ओपोनेंट की चालों को तय करता है। वो खेलने बैठता है अकेला और वो ओपोनेंट की जगह भी खुद को इमेजिन करके उसकी क्या चाल हो सकती है इसकी प्रिपरेशन करता है। सो ये माइंड मैपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप स्टोर करते हो तो उसको माइंड में इस तरह से स्टोर करो कि उसमें क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसको किस किस तरीके से आप रिट्रीव कर सकते हो और कैसे कैसे अप्लाई कर। अगर हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द रेजोल्यूशंस दे फेल। ऐसा क्यों होता है? क्यों 85 से 90% तक रेजोल्यूशंस फेल हो जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम बहुत बड़ा कुछ अपने सामने टारगेट रख लेते हैं। हमने आज तय कर लिया, आज हम 10 बजे उठते थे, हमने याद तय कर लिया कि 1 जनवरी से हम सुबह 5 बजे उठेंगे।
हम वर्कआउट करेंगे, हम डाइट पे चले जाएंगे और हम डेली 8 घंटे की स्लीप लेंगे और हम सोशल मीडिया से दूर हो जाएंगे और हम अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे। लेकिन क्या इतना सब संभव है? बिल्कुल नहीं। हम इतने बड़े टारगेट सेट करते हैं और उसके बाद जनरली क्या होता है, एक टारगेट हमसे नहीं अचीव होता और धीरे धीरे वो सारे टारगेट्स हमारे हाथ से निकल जाते हैं। तो इससे कहीं अच्छा है कि आप स्मॉल स्टेप्स लीजिए। तो मेमोरी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि टेक स्मॉल स्टेप्स। आप छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्रूव करना शुरू करिए। आप छोटे लेवल से चीज़ों को रिवाइज करिए, उनको प्रैक्टिस करिए या उनको रिपीट करिए। तो ऑलवेज प्रैक्टिस इन ए स्मॉल अमाउंट, और अगर हम उसकी फ्रीक्वेंट पर्पसफुल प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो रिकॉल भी होगी जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब उसकी। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपको काम में आएंगी, आपके लिए यूजफुल होंगी। थैंक यू।